अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में लाहौर रिंग रोड जो SL3 सेक्शन पे काम हो रहा है उसका कंप्लीट ड्रोन विज़िट आपको करवाया जाएगा। बेसिकली मुल्तान रोड पे मराका के पॉइंट पे बहुत बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। वहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। अभी ये मुल्तान रोड आपको नज़र भी आ रहा है और आपको ऑल द वे इसका जो 8 किलोमीटर का रूट है वो मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँगा। और ये मुल्तान रोड का जहाँ पे गर्डर्स लॉन्च हो रहे हैं ना, ये वो एरिया है। और ऑल द वे हम लेके चलेंगे इसको अड्डा प्लॉट तक। तो इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। अभी थोड़ी देर में आपको उसका स्टेटस बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ क्या बन रहा है। ओवरऑल जो इसमें मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो टोटल 8 हैं और माइनर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टोटल 20 हैं। इसकी अगर हम यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख लें कि जो इसकी एम्बैंकमेंट हाइट यानी कि ब्रिज की जो हाइट है वो 6 मीटर की है, यानी 18 फुट का जो है वो ब्रिजेस होंगे इस पे जो टोटल बनाए जा रहे हैं। इस पे टोटल 8 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं जिसको मेजर स्ट्रक्चर्स कहा जा रहा है ना। 4 छोटे ब्रिज हैं, बड़े ब्रिज हैं 3 स्पैन्स वाले, और 4 जो ब्रिज हैं वो 2 स्पैन्स वाले हैं, यानी थोड़े बड़े ब्रिज हैं, यानी लेंथ में थोड़े ज़्यादा हैं। सबवेज़ यानी कि जो क्रॉसिंग्स हैं आमदोरफ्त के लिए रोड के अक्रॉस, वो टोटल 5 बनाई जा रही हैं। पाइप कल्वर्ट्स यानी ड्रेन चैनल्स जो होंगे वो 15 बनाए जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इसका जो प्लान है बनाने का वो ये प्लान है कि टोटल यानी कि 8 ब्रिजेज़ होंगे, 5 सबवेज़ होंगे और जो ड्रेन चैनल्स हैं पानी के, पानी वगैरह के लिए या ड्रेनेज के लिए, वो टोटल 15 होंगे। तो इस तरह से ये मेजर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं 8, और माइनर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 20 बन जाते हैं। अभी ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ मुल्तान रोड पे जो गर्डर्स लॉन्चिंग की एक्टिविटी शुरू हो गई है। मुल्तान रोड पे जो क्रॉस करने के लिए रोड एक ब्रिज है ना, जो इंटरचेंज बन रहा है यहाँ पे, उसके पास एक ब्रिज है। ये वो वाला एरिया था। अब थोड़ा-सा इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें कि जगह-जगह पे आपको रोड वर्क होता नज़र आ रहा है, ब्रिज वर्क होता नज़र आ रहा है। ये सारा साथ-साथ आप देखते जाएँ। अभी ये केनाल वाला एरिया है, ये केनाल है। आपको पता है ना, केनाल रोड आती है, मुल्तान रोड के बाद केनाल रोड आ जाती है, उसके ऊपर भी ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है? आपको ज़ोरों-शोर से काम होता नज़र आ रहा है। आप देख लें यहाँ पे कि बड़े-बड़े डंपर्स मिट्टी फेंकते नज़र आएँगे आपको, क्रेन्स लगी नज़र आएँगी, ड्रेन चैनल्स बनते नज़र आएँगे। ये एक ड्रेन चैनल है, ठीक है? इसी तरह से हम आगे जाएँगे। सॉरी, ये ड्रेन चैनल नहीं, ये सबवे है। ये जो अभी आपको काम होता नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, कंक्रीट वर्क होता नज़र आ रहा है, ये सारा ये ये सबवे था। इसी तरह आगे चलते जाएँ तो आपको जगह-जगह पे मशीनरी नज़र आएगी, डिमार्केशन होती नज़र आएगी रोड की, जहाँ पे ये काम तकरीबन अभी जो इनके मुताबिक तकरीबन 60% काम हो गया है। इसको जनवरी में ओपन करना है इन्होंने, जनवरी की डेडलाइन्स हैं। ये ब्रिज ट्रांसम और गर्डर स्ट्रेसिंग जो है यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, ये आपके सामने प्रोग्रेस भी साथ-साथ शो हो रही है। वो भी देखते जाएँ। बेसिकली ये FWO का ही बनाया हुआ पैकेज है जो हम तक पहुँचा है। हमने आपको डिटेल के लिए जो है ना ये दिखा रहे हैं, ठीक है? WBM अ, वाटर बाउंड बेसिकली जिसे कहते हैं ना, जो ये खाका डालने का काम होता है उसको वाटर बाउंड कहते हैं। और ये वाटर बाउंड का काम यहाँ पे होता नज़र आ रहा है हमें। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, खाका जिसे कहते हैं, रोड के ऊपर खाका डाला जा रहा है। तो खाका डालने के बाद फिर असफाल्ट वर्क होता है। तो ये अब ये बहरिया के बहरिया टाउन के अंदर वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। अभी आप देखते जाएँ साथ-साथ। मैंने अड्डा प्लॉट तक लेके जाना है। मैं एक-एक एरिया को एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ-साथ। ये सब बेस स्टॉप है, यानी सब बेस स्टॉप का मतलब है कि मिट्टी वगैरह लेवल करके ऊपर वाली जो है बेस तैयार कर दी गई है। आगे अब ये आपको जो ये क्रॉसिंग नज़र आ रही है, ये भी एक सबवे क्रॉसिंग है, मतलब लोगों के गुज़रने के लिए गुज़रगाह है बेसिकली, आप ये समझ लें। अंडरपास कह लें या गुज़रगाह कह लें। इसके अलावा क्रेनें, मशीनरी, डंपर्स, रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबवेज़ 1 लेयर यहाँ पे यानी कि जो रोड लेवल करने के बाद पहली लेयर जो बनती है, ये वो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है? ये सारी रिंग रोड का SL3 सेक्शन है। 8 किलोमीटर का अड्डा प्लॉट से लेके मुल्तान रोड तक ये सेक्शन होगा और इसमें जगह-जगह ये काम होता नज़र आ रहा है। इसका स्टेटस, प्रोग्रेस साथ-साथ शो हो रही है आपको। आप वीडियो के जो तकरीबन बॉटम पे जो ये टिकर्स चल रहे हैं ना, वो भी साथ-साथ देखें। अब ये मेन बुलेवार्ड है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन की जो मेन बुलेवार्ड है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनेगा, ठीक है? मैंने आपको टोटल 8 ब्रिजेज़ बताए थे, ठीक है? टोटल 4 छोटे ब्रिज थे, 4 बड़े ब्रिजेज़ थे, तो उसमें से एक ब्रिज ये भी है। यहाँ पे एक इनका गर्डर्स जो स्ट्रेसिंग एरिया है, गर्डर स्ट्रेसिंग, वो वहाँ पे ये वाला एरिया उन्होंने छोटा-सा बनाया हुआ है, यहाँ पे गर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। आगे देखते जाएँ साथ-साथ। रोड वर्क होता नज़र आएगा आपको। यहाँ पे माइनर कल्वर्ट्स आपको नज़र आएँगे, ठीक है? कल्वर्ट्स का हमने बताया, पाइप कल्वर्ट्स वो एरियाज़ होते हैं रोड के ऊपर
ताकि जो ड्रेन का पानी है, बारिशों का पानी या नदी नालों का पानी जो भी सड़क के ऊपर आता है वो मतलब अपना एक चैनल जो नेचुरल चैनल है, नेचुरल फ्लो है, वो फॉलो कर ले। ठीक है, अभी एक और ब्रिज आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके पिलर्स वगैरह इंस्टॉल हो गए हुए हैं। एक ये वाला एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अब ये सीधा हम आपको लेके चलेंगे आगे, जो अ, इसका एरिया है अड्डा प्लॉट वाला ना, ये सारा आप साथ साथ देखते जाएं काम की जो प्रोग्रेस है। मैंने आपको बताया था इसमें कुछ हर्डल्स इनको फेस करनी पड़ी थी, लैंड इश्यूज आए थे कुछ इनको, कुछ इसके अलावा इनको जो मट्टी डालने का इशू आ रहा था, मट्टी कहाँ से लेनी है, तो मट्टी में मैंने आपको बताया था कि बैरिया टाउन के अंदर से ही एक लोकेशन जो थी, वहाँ से मट्टी का बंदोबस्त हो गया था। फिर डंपर्स जो थे वो कम थे इनके पास, 2600 डंपर्स थे। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से इनको तकरीबन 3200 डंपर्स दिए। फिर शिफ्टों के अंदर काम करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साथ-साथ मैनेज की गई ताकि काम को तेज़ी से करवाया जा सके। अभी जो मैंने आपको बताया कि एफडब्ल्यूओ इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, और एफडब्ल्यूओ भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, काम को बहुत तेज़ लेके चलते हैं। और अब मज़ीद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का और डिफरेंट अटैच्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनका फ़ॉलो-अप चल रहा है साथ-साथ। इसको एलडीए नहीं टेक अप कर रहा, इसको कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट का, वो टेक अप कर रहा है। मतलब वो करवा रहे हैं। उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं, एफडब्ल्यूओ को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो सुपरविज़न का जो काम है, उस कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का है, वो कर रहा है। तो अभी उनकी भी प्रोग्रेस अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी बहुत फ़ास्ट पेस पे चलो आपके सामने है। रोड तकरीबन जगह-जगह पे आपको कल्वर्ट्स, जो सबवेज़ हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, उनका काम तकरीबन काफ़ी हद तक 60-70% वर्क आपको होता नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ये डेढ़ से 2 महीने का काम है, जिस डेढ़ से 2 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, एज़ पर माई असेसमेंट जो प्रोग्रेस काम की हमें नज़र आई है, जो हमारे साथ शेयर की गई है। तो उसके मुताबिक ये काम जो है, ये होपफुली ये काम जो है वो जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्ट तक इसको ओपन कर दिया जाएगा, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ही मैच्योर होती हैं। अब ये अड्डा प्लॉट का जो मेन जंक्शन है, जहाँ से स्टार्ट होगा, ये बेसिकली वो है। अभी ये दोबारा से आपको मुल्तान रोड का इंटरचेंज, बेसिकली जो लूप्स हैं इसके, जो आपको पता है ना इंटरचेंज जहाँ बनता है वहाँ पे लूप्स होते हैं, ताकि ट्रैफिक को जो है जो मेन आर्टरीज़ हैं, मतलब रोड्स हैं, उन तक डाइवर्ट किया जाए। तो ये लूप बने होते हैं। तो ये लूप आपको एक ड्रोन फुटेज से बेहतर बेहतर अंदाज में नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि बहुत फ़ास्ट प्रोग्रेस है। ये दोबारा से थोड़ा-सा मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ बैरिया टाउन के अंदर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बैरिया टाउन के हवाले से पूछते हैं यार कि बैरिया टाउन के अंदर से कौन-कौन से एरियाज़ इंक्लूड हो रहे हैं, कौन-कौन सी लैंड आ रही है। तो आप देख लें साथ-साथ कि बैरिया टाउन के अंदर ये सारा एरिया मेन बुलेवार्ड के बाद वाला एरिया में जो अड्डा प्लॉट जाते हुए दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देख लें कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। डिफरेंट जगहों पे ब्रिजेस बनाने पड़े हैं इनको, क्योंकि ज़ाहिर है कि बैरिया टाउन के अंदर मेन बुलेवार्ड्स हैं, रोड्स हैं, तो ये सिर्फ़ उस चीज़ को कैटर करने के लिए यहाँ पे ब्रिजेस बनाने पड़े हैं। ठीक है? और बाकी इस प्रोजेक्ट की जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, जो लोग पूछते हैं कि काम कहाँ तक, वैसे तो ड्रोन फुटेज में आपको बेहतरीन अंदाज़ में क्लियर हो गया है, कहाँ कौन-कौन सा काम हो रहा है, काम की प्रोग्रेस कितनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एज़ ए होल बताता हूँ कि 60% जो वर्क है वो हो चुका हुआ है। 40% वर्क में आपके जो गर्डर्स की जो प्लेसमेंट है और ब्रिज की जो फाइनल शेप है, वो आ जाती है। बाकी सबवेज़ जो बन रहे हैं और जो पाइप कल्वर्ट्स बन रहे हैं, वो उस पे काम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मेन जो हर्डल आती है वो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन की। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम 60% तक हो गया है, ओवरऑल काम भी 60% है। तो होपफुली 2 मंथ्स के अंदर-अंदर ये जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा इस रोड को। ये एसएल 3 सेक्शन है, एसएल 2 के बाद एसएल 2 एंड अड्डा प्लॉट जो इंटरचेंज है रिंग रोड का, वहाँ ख़त्म हो जाता है। उससे ऑनवर्ड्स जो 8 किलोमीटर का सेक्शन है वो एसएल 3 है। वो अड्डा प्लॉट से स्टार्ट होगा और मुल्तान रोड पे मराका के पॉइंट पे एंड होगा। 8 किलोमीटर का पैच होगा। इसमें टोटल 2 इंटरचेंजेस होंगे, एक बैरिया टाउन के अंदर होगा, एक बाहर होगा। अ, जो इधर होगा मुल्तान रोड पे टोटल 2 इंटरचेंजेस होंगे। आगे एसएल 3 को फर्दर एक्सटेंड भी किया जाना है। एसएल 3 को एक लिंक रोड दी जानी है शरकपुर रोड तक। वो उसको एनएलसी टेकअप कर रहा है, सॉरी ये एनएचए टेकअप कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट उसको टेकअप कर रही है, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम लगता है। हमने देखा है कि वो टाइमली मैच्योर नहीं होते, लेकिन उसका टेंडर बहरहाल अवार्ड हुआ है। 30 किलोमीटर की रोड है जो एसएल 3 से आगे जाएगी, एम M3 मोटरवे तक। M3 मोटरवे से फिर फर्दर ये M2 मोटरवे को जाएगी और उसके बाद सगियाँ को जाएगी।
30 प्लस 10 किलोमीटर की 2 रोड्स होंगी। उसका टेंडर जो है उसके डिज़ाइन कंसल्टेंसी का वो नेस्पाक को अवार्ड हो गया हुआ है, आगे फर्दर उस पे काम होना बाकी है अभी। फर्दर ज़ाहिर है कि जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड किया जाएगा। तो जैसे उसकी अपडेट आएगी वो भी शेयर करूँगा। ये जो फुटेजेस थी आपके साथ ये मैंने शेयर कर दी। मकसद यही था कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम जो है उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट किया करें, शेयर किया करें वीडियोज़ को, ताकि इसी तरह का जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो सब तक आगे पहुँचता रहे। तो आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।